जय जय श्री चैतन्य जय हो नित्यानंदा। जय अद्वैत चंद्र जय गौरा भक्त वृंदा। जय जय श्री चैतन्य जय हो नित्यानंदा। जय अद्वैत चंद्र जय गौरा भक्त वृंदा। जय जय श्री चैतन्य जय हो नित्यानंदा। जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण। आप सभी प्रेमी भक्तों का बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन। आप सभी को मेरा प्रणाम। महाप्रभु के विषय में कुछ कहना कुछ सुनना यूं तो बड़े सौभाग्य की बात है ही, लेकिन अकस्मात सुनना और ध्यान लगा के सुनना, ये दोनों भी बड़ी अलग बातें हो जाती हैं। यूं तो भगवान ने हमको दो कान दिए हैं और जिह्वा एक ही दी है, तो पहले ही स्पष्ट कर दिया कि मैं चाहता हूं कुछ सुनो ज्यादा, कहो कम। और फिर जीभ के ऊपर नियंत्रण दे दिया, लेकिन कानों पर कोई नियंत्रण ही नहीं दिया। जीभ चाहे चुप हो जाए, मुंह बंद करना चाहो बंद कर लो, बोलना चाहो बोलो, नहीं बोलना चाहो नहीं बोलो। लेकिन कर्ण इंद्रियां तो ऐसी हैं कि आप चाहकर भी बंद नहीं कर सकते। आप कान बंद कर भी लो तो भी कोई ना कोई आवाज आपके कान में चली ही जाएगी। तो भगवान ने हमें ये कान दिए ताकि व्यक्ति किसी भी प्रकार से हरि नाम उसके कान में चला ही जाए, भगवान के भक्तों की लीला, भगवान की लीला उसके कान में पहुंच जाए। तो श्रवण इतना महत्वपूर्ण कार्य हो गया। भगवान ने कहा बाय डिफॉल्ट होना चाहिए, इसमें कोई संदेह ही नहीं, कोई इच्छा ही नहीं हो तब भी कान में बात चली जाए भगवान की। भगवान की बात जाएगी कहाँ? जहाँ भक्तों की सभाएं होंगी। नॉर्मल सभाओं में तो कोई भगवान का जिक्र भी नहीं करता। आप कभी देखिए कुछ क्लब हाउस में या कहीं लोग इकट्ठे हो जाते हैं, कौन भगवान की चर्चा करता है? ये तो भक्त ही हैं जो सभाओं की शोभा बढ़ा देते हैं। ये भक्त ही हैं जो भगवान को येन केन प्रकार से लेके आ जाते हैं सभाओं में। ये उनका स्नेह है। तो भगवान के लिए सुनना ये बहुत बड़ी बात है, और ध्यान लगा के सुनना और भी बड़ी बात है। नहीं तो इंसान तो अपने ही कामों में लगा है, उसकी अपनी योजनाएं जो खत्म नहीं होती, उसकी अपनी प्रायोरिटीज हैं, अपना बनाए हुए धर्म है, अपने बनाए हुए कर्म हैं। किसी न किसी प्रकार से जीवन में कुछ बड़ा करने की अभिलाषा लिए ये गधे की तरह जिंदगी बिताता ही रहता है। ऐसी भागदौड़ की जिंदगी में कोई मनुष्य भाग्यशाली होता है जो भगवान के बारे में सुनना कहना चाहता है, एकाग्रचित हो, वे भगवान की महिमा का गान गाना चाहता है या महिमा का गान सुनना चाहता है। ये जीवन की दक्षता है। और बहुत बड़ा योगदान हो गया इन महान आचार्यों का, जिन्होंने इन ग्रंथों को लिखकर अनादि काल तक भगवान की लीलाओं को लिपिबद्ध कर ये निश्चय कर दिया कि कोई ना कोई सौभाग्यशाली जीव आने वाले समय में इन्हें पढ़ता रहेगा, आनंद लेता रहेगा और जीवन को सुधारता रहेगा।
तो लोचनदास ठाकुर जी की हम बड़े कृतज्ञ हैं, हमें बड़ा ग्रैटिट्यूड है लोचनदास ठाकुर जी पर, और उतना ही ग्रैटिट्यूड है हमें श्रील प्रभुपाद जी पर, जिन्होंने इस मूवमेंट को आकार दे दिया, जिन्होंने एक दायरा बना दिया जिस दायरे में हमें पूर्ण जीवन व्यतीत करने में आनंद ही आनंद मिलता है। हमें एक सिस्टम दिया, एक थॉट प्रोसेस दिया। धन्य है वो गुरुजन जिन्होंने हमें उस सिस्टम में प्रेरणा दी रहने की, हमें सिखाया कि किस प्रकार अपने जीवन का निर्वाह करना चाहिए। उठना क्यों है? केवल कहने से बात नहीं बनती, सिस्टम का लाभ लेना भी सिखाया। तो हम बड़े ग्रेटफुल हृदय से ना केवल लोचनदास जी, ना केवल श्रील प्रभुपाद जी, ना केवल अपने गुरुजन जिन्होंने हमें भक्ति में सुदृढ़ता प्रदान की, सपोर्ट प्रदान की, दिशा प्रदान की और ठोका भी। जब कभी हमारा मन थोड़ा सा नीचे जाने लगा, माया की तरफ अट्रैक्ट होने लगा, तो खींचा भी और दर्पण भी दिखाया कि किधर जा रहे हो और क्यों ही जा रहे हो। इन सब के हृदय में आभार लिए, ग्रेटिट्यूड लिए हम अभी आदि खंड को आगे पढ़ेंगे। कल हमने पढ़ा किस प्रकार लोचनदास प्रफुल्लित होकर भगवान की महिमा का गान करते हैं। तो एक शिष्य कैसे प्रफुल्लित होता है उसकी भी चर्चा की गई। उसको संसार में यश मिल जाए, उसको कोई प्रसन्नता नहीं होगी। मैं वास्तविकता में बता रहा हूँ आपको, उन भक्तों के बारे में बता रहा हूँ जो प्योर हैं। बाकी तो बहुत सी चीजें हृदय में लेके जी रहे हैं, लेकिन जो शुद्ध भक्त है वो प्रफुल्लित कब होता है? वो प्रफुल्लित होता है जब गुरु की आज्ञा से वो कोई कार्य कर रहा होता है और उस कार्य में उसको गुरु की प्रसन्नता दिखाई देती है। लोचनदास ठाकुर बड़े खुश हैं। एक तो गुरु ने कार्य दिया है, ऊपर से महिमा का गान करने का कार्य दिया है। तो ग्रैटिट्यूड क्यों ना हो, हृदय प्रसन्न क्यों ना हो। तो कल हमने यहां तक पढ़ा था, आज हम इससे आगे पढ़ेंगे। जय 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 सचिर नंदन आनंद कंद किशोरा, बालके रसंग खेले नाना रंग करिया और भर कलीला। जय हो शची पुत्र की जय हो। वे समस्त आनंद के तरुणवत उद्गम हैं। वे बहुत सारे अन्य बालकों के संग प्रसन्नता पूर्वक खेलते थे। इस प्रकार से उन्होंने अपनी बाल लीलाओं का आनंद उठाया। सकल चपल शिशु संग करी, खेलाए विविध खेला, बालके रसंग शिशु क्रीड़ा रंगे, करिया कौतुक लीला। उन्होंने अनेक विनोदी बालकों के साथ कई खेल खेले। अनेक बालकों के साथ उन्होंने बाल लीलाएं तथा आनंद पूर्वक आश्चर्यजनक लीलाओं का आनंद उठाया। खेलीते खेलीते अति आचंबिते, श्वान शावन दुई चारी, बाड़ल कौतुक तहि वाची एक, धरी लय लगौर हारी। खेलते खेलते उन्हें अचानक दो चार पिल्ले मिल गए। अत्यधिक प्रसन्न होकर भगवान गौर हरि ने उनमें से एक चुन लिया। तब उनके साथियों में से एक साथी ने कहा, विश्वंभर सुनो,
तुमने सबसे अच्छे पिल्ले का चयन किया है और कुरूप पिल्ले हमारे लिए छोड़ दिए। तुम घर जाओ, हम तुम्हारे साथ नहीं खेलेंगे। तब विश्वंभर बोले, ये पिल्ला तो हम सभी का है, मेरे घर आओ और हम सब उसके साथ खेलेंगे। ये कथन बोलकर तथा पिल्ले को अपने साथ लेकर भगवान गौर अपने घर चले गए। घर पहुंचकर उन्होंने पिल्ले के गले में रस्सी डाली और उसे आंगन में बांध दिया। यह सारा समय भगवान विश्वंभर की माता घर के कार्यों में व्यस्त थी। तत्पश्चात गांव की स्त्रियों के संग वे गंगा नदी में स्नान करने चली गई। अब घर खाली था। बालकों के संग में भगवान विश्वंभर ने पिल्ले के साथ अनेक खेल खेले। वे सभी धूल में भर गए। खेलते खेलते बालकों में झगड़ा हो गया, जो कि लाजमी है। एक बालक ने भगवान गौर हरि की प्रशंसा की तो दूसरे बालक ने उन्हें डांट फटकार लगा दी। भगवान गौर ने कहा, तुम लोग प्रतिदिन आते हो, प्रतिदिन झगड़ा करते हो, तुम ऐसा क्यों करते हो? दूसरा बालक बोला, मैं जानता हूं तुम कैसे हो, तुमने पिल्ला चुराया है। हृदय से क्रुद्ध होकर वह बालक भाग गया। माता सची से मिलकर क्रोध के कारण अवरुद्ध आवाज में चिल्लाकर बोला, सुनिए सुनिए, आपके विश्वंभर के पास एक पालतू पिल्ला है। एक क्षण वह पिल्ले को गले लगाता है, अगले क्षण पिल्ले की गर्दन पकड़ लेता है। आप वहां जाकर स्वयं देख लीजिए। लड़के की बात सुनकर सची माता शीघ्र पूर्वक घर आ गई। उन्होंने भगवान विश्वंभर की गोद में पिल्ले को देखा। अपने हाथ अपने सर पर रखकर सची माता ने कहा, मैं नहीं जानती तुम इस तरह से क्यों खेलते हो। अन्य अनेक तरीके हैं जिनसे तुम खेल सकते हो, फिर भी तुम एक पिल्ले के साथ खेल रहे हो। तुम बहुत अधिक शरारती हो गए हो। तुम्हारे पिता तो अत्यंत धार्मिक हैं, तुम उनके पुत्र हो। लोग क्या कहेंगे? तुम क्या सोचते हो कि एक पिल्ले के साथ खेलकर तुम्हें प्रसन्नता प्राप्त होगी? तुम एक ब्राह्मण के पुत्र हो, किंतु तुम तो उनके जैसे थोड़ा सा भी कर्म नहीं करते। तुम्हें बचाने के लिए मैं क्या अच्छे शब्द बोलूं? जो शब्द मुझे सुनने पड़ेंगे मेरे हृदय में लोहे का भाला देने के समान प्रतीत होंगे। तो बालकों के साथ खेल रहे थे, मित्रजन ही थे, मिलजुल कर खेल रहे हैं। कहाँ खेल रहे हैं? घर ले आए। अब अच्छा पिल्ला है, ले आओ घर। अब पिल्ले को घर ले आए हैं और अब खेल कूद हो रही है। अब खेल कूद हो रही है तो खेल कूद में युद्ध भी होता है। ऑब्जेक्टिव क्या था सबका? मिलकर खेलेंगे। ऑब्जेक्टिव सही था, लेकिन लोग ऑब्जेक्टिव ही तो भूल जाते हैं। और फिर क्या किया? खेलते खेलते लड़ाई हो गई। कोई चीज़ अच्छी नहीं लगी होगी। अब जब साथ रहते हैं तो कुछ चीज़ें अच्छी नहीं भी लगती, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। जो लोग मिलजुल कर साथ रहने का प्रयत्न करते हैं, भले वो घर वाले हों, हस्बैंड वाइफ हों, माता पिता हों, कोई भी हो, मित्र हों, कांग्रीगेशन हो, कुछ भी हो, जहां लोग मिलके रहते हैं, कई बार उद्देश्य तो सही होता है मिलके रहना, लेकिन कुछ चीजें अच्छी नहीं लगती। बड़ा स्वाभाविक सी बात है। तो फिर झगड़े होते हैं, तलवारें निकलती हैं, शब्द रूपी। हस्बैंड वाइफ को बोलती है, वाइफ हस्बैंड को बोलता है, सास बहू को बोलती है तो बहू सास को बोलती है, बेटा माँ को बोलता है तो माँ बेटे को बोलती है। कुछ ना कुछ चलता रहता है। तो भगवान विश्वंभर के साथ खेलते खेलते लड़ पड़े अभी ये लोग। अब सोचिए कि लड़ पड़े थे आपस में,
एक बालक मां के पास पहुंच गया और शिकायत कर रहा है वहां जाके। क्यों कर रहा है? इसका खेल बंद हो जाए। जब खुद खेल रहा था तब कोई प्रॉब्लम नहीं थी। स्वयं खेल रहा था चुपके चुपके मां से, सब खेल रहे थे, मां गई तो सब अंदर आ गए कमरे में और सब अच्छे से खेलने लगे। ईर्ष्या कई बार बहुत गलत रूप ले लेती है और व्यक्ति, जैसे कभी किसी को सम्मान मिलता है ना, तो जो थोड़ा चिढ़ा हुआ व्यक्ति है, ईर्ष्यालु है, उस बेचारे को खुद भी नहीं पता ईर्ष्या हो रही है, लेकिन करता है। तो वो कहता बाकी लोग इसको सम्मान दे रहे हैं, इसकी तो मैं पोल खोलना चाहता हूं, क्यों दे रहे हो इसको सम्मान? मैं बताता हूं। क्यों? उसको बुरा लगा है किसी चीज का, लग भी सकता है, लेकिन उसे ये नहीं पता उसकी इस बात से भगवान को कितना बुरा लगेगा। मुझे भूल जाता है कि नशे में वो क्या कर रहा है। उसका रोम रोम चिढ़ता है, फिर है ना, फिर वो झंडा लेता है, फिर वो कहता है ये। वो चाहता है कि बंद हो ये सब। क्यों? उसको देखा नहीं जाता है कि बाकी लोग इतना प्यार कैसे कर सकते हैं या सम्मान कैसे कर सकते। बाकी लोग मजे से पिल्ले से खेल रहे हैं सारे, मैं ही गया बाहर, इसका खेल ही बंद करते हैं। कृष्ण की मूवमेंट है, परिवारों में देखा गया है ऐसा। वो फिर पूरी सभा बैठती है, फिर है ना, होता है सब कुछ परिवारों में और जगह जगह, हर जगह इन्हीं नेगेटिव भावनाओं और इमोशन से आगे बढ़ना है हमको। वैष्णव जन तो वही है ना, they never complain, they never criticize and they never crib. और जब जब ऐसी भावना आए अपने को रोकना सीखो। मैं तो कई महान भक्तों को जानता हूं जिनके हृदय में ये भावनाएं आई, लेकिन उन्होंने अपने को रोक लिया, उन्होंने अपने को शांत कर लिया, कुछ पॉजिटिव चीज देखकर थम गए। और ऐसों को भी जानता हूं जो थम नहीं पाए। कुछ पास हो गए, कुछ फेल हो गए। तो वास्तव में इच्छा क्या है? अपने सम्मान पाने की इच्छा, ये इंसान को मारती है। तो मुझे मिल नहीं रहा, उसको सम्मान मिल रहा है, तो इसका सम्मान छीन लेता हूं ताकि इसका सम्मान ही ना हो। कैसी प्रवृत्ति इंसान को घेर लेती है। सिर्फ रघुनाथ दास गोस्वामी लिखते हैं, इट इज ओनली स्वयं सम्मान पाने की इच्छा। भले ही आप उसको पहचान ना पाओ, लेकिन अंदर वही है। जब आप किसी दूसरे को अपमानित करना चाहते हो तो उसके पीछे रहस्य सिर्फ अपना सम्मान पाने का है, और दूसरा कुछ हो नहीं सकता, ऐसे हमारे शास्त्र कह रहे हैं। देयर इज नो अदर प्रॉब्लम। पर आप उसे पढ़ नहीं पाओगे। अब ये बालक महाप्रभु के साथ खेलता खेलता भाग गया, देखो झगड़ा हो गया, चला गया। अब जाके मां को कह रहा है कि देखो अपने बच्चे को क्या कर रहा है, गर्दन मरोड़ता है पिल्ले की, कभी गोदी में रखता है, कभी गर्दन मरोड़ता है। तो अपने मन से कुछ बड़ा चढ़ा के वर्णन करता है ये व्यक्ति, और मां आ गई दंदनाती हुई कि तू पिल्ले से खेल रहा है, पहले तो तू पिल्ले से खेल क्यों रहा है ब्राह्मण तू? तेरे को पिल्ले से क्या लेना देना है?
अब फिर कुल और वो पूरा आ जाता है ना, परंपरा। माँ कह रही है लोग क्या कहेंगे, इतना बड़ा ब्राह्मण का बेटा और पिल्ले से खेल रहा है। अब उस बच्चे को बड़ा मजा आ रहा होगा, गौरांग महाप्रभु को डांट पड़ रही है, पढ़ने दे इसको। लेकिन ऐसा करने से उसको क्या मिलेगा? कुछ पल की प्रसन्नता, रिवेंज लिया मैंने, उसके बाद क्या होगा? ये वैष्णव अपराध। अगर किसी को 1% भी भगवान पे विश्वास है, 1% भी, वो व्यक्ति ऐसा घिनौना कार्य कभी नहीं करेगा। कभी नहीं करेगा। वैष्णव अपराध से डरेगा, चला जाएगा, लेकिन ये सारे कार्य नहीं करेगा। और फिर महाप्रभु के प्रति अपराध। तो मां बेचारी अभी ये सोच रही है कि धार्मिक हैं हम, पिता धार्मिक हैं, ब्राह्मण हो और क्या बात कर रहे हो, कुत्ते के साथ खेलोगे, मैं तुमसे क्या अच्छे शब्द बोलूं बचाने के लिए, मैं अब क्या कहूंगी दुनिया को। डिफेंस मैकेनिज्म कम्स इनटू प्ले। क्यों बच्चे को मैं क्या क्या बोलूंगी, पिता के पूछेंगे तो मैं क्या बोलूंगी, कुछ अच्छे शब्द भी कैसे बोलूं, मैनिपुलेट भी क्या करूंगी। तो अभी गुस्सा आ रहा है मां को, दमदमाता हुआ। अब मां कह रही है, अपने सुंदर व मोहक रूप को धूल में लपेटकर तुझे कौन सी खुशी प्राप्त होती है रे, बता तो। पूरा देख अपना, इतना सुंदर चेहरा है, पूरे मुख पे मिट्टी मली हुई है। और बोले मैं अपने मुख में अग्नि की ज्वाला जलती हुई अनुभव कर रही हूं, जल रही हूं, जलन एकदम। तुम्हारा मुखार बिंद कितने ही चंद्रमाओं को परास्त कर देता है, तुम्हारे अंग आकाश में चमकती बिजली के समान है। तुम उत्तम वस्त्र धारण नहीं करते हो, अपितु अपने अंगों को धूल से भर लेते हो और निम्न स्तर के बालकों के बीच में रहते हो। छोटे निम्न स्तर, जिनकी बुद्धि कम हो गई है, वो स्तर ही नहीं है उनका। क्रोध पूर्वक अपने दांतों से अपना होंठ चबाते हुए शची देवी ने सारे लड़कों को डांटा फटकारा। भगवान गौर से बोली, अपने कमरे में जाओ और अपने पिल्ले को भी साथ ले जाओ। तुम अपने माता पिता का त्याग कर सकते हो। हम गुस्से में बोल तो दिया कि अपने कमरे में जा, पिल्ले को भी ले जा, और तेरे माता पिता भी गए, अब जा। अब गुस्से में व्यक्ति कई कुछ बोल देता है। वो जब गुस्सा आ रहा होता है ना, फिर उसे पता नहीं लगता। क्रोधात भवति सम्मोहा, सम्मोहा स्मृति विभ्रंसः, स्मृति विभ्रंस बुद्धिनाशत, बुद्धिनाशत प्रणश्यति। भगवद गीता 2 अध्याय। बुद्धि का नाश हो जाता है कभी क्रोध में, इसलिए कभी कोई डिसीजन क्रोध में नहीं लेना चाहिए। क्रोध में लिए गए डिसीजन अक्सर व्यक्ति को नुकसान देते हैं। इंसान क्रोध में कई कुछ कह जाता है, कई कुछ बोल जाता है, और क्रोधी व्यक्ति की बातों को सीरियसली भी नहीं लेना चाहिए। लेकिन शब्द इतने घाव कर जाते हैं, ये बात सच है। इसलिए शब्दों का चयन बहुत इंपॉर्टेंट है। खास तौर के वैष्णवों को उनसे ऐसे वचनों की अपेक्षा ही नहीं होती।
संसारी लोग क्रोध में कुछ कहे तो दिल झेल लेता है। क्यों? पता है बीमार व्यक्ति है, बीमार व्यक्ति तो क्या ही कहेगा और उसकी बात का क्या ही बुरा माने। लेकिन जब कोई वैष्णव अपशब्द बोलता है या क्रोध में आता है, गुस्सा करता है, हृदय भेदी बाण अपनी जिह्वा से छोड़ता है, फिर चोट ज्यादा लगती है। क्यों? क्योंकि इनसे तो ये अपेक्षा नहीं होती। ये तो प्रैक्टिसिंग डिवोटी है, तो प्रैक्टिस कर रहा है। ये ऐसा कैसे बोल गया? तो हमें तो और प्रैक्टिस करने की आवश्यकता है कि एटलीस्ट हम जो लोग अपने को वैष्णव कहते हैं, उनकी जिह्वा तो शुगर फैक्ट्री होनी ही चाहिए, मिठास से बोलना। And devotees must know the art of two important things. First, isolate issue from personality. पर्सनैलिटी से उस इशू को हटाना तो आना चाहिए। हमें इशू प्रॉब्लम है, पर्सन नहीं। दैट कैन हैपन, पर उसे भी बड़े मैच्योरली पेश करना चाहिए। ध्वंस करने के या गिराने के भाव से तो बिल्कुल नहीं। अभी मां क्रोध से दांत बीच रही है और बाकी लड़कों को भी डांट फटकार पड़ रही है। अरे तुम तो बुद्धिमान हो, तुम तो रोक देते इसको खेलने से। अब जब ऐसा बोला कि तूने अपने माता पिता का घर त्याग सकते हो, अब ज्यादा बोल दिया। अब लग रहा है, अब कभी होता है आपके साथ, बेटे को पिटाई कर दो, फिर लगता है ना हृदय में, यार मैंने ज्यादा मार दिया, इतना तो नहीं करना चाहिए था। मुझे विश्वास है ऐसी कोई माँ नहीं है इस पृथ्वी पर जिसको लगता ना हो। ऐसा कोई पिता भी नहीं। वहाँ वो मेल ईगो में भले चुप हो जाए, दिखाए नहीं, पर हृदय में कहीं ना कहीं उसको लगता है कि ये ज्यादा हो गया, इतनी पनिशमेंट डिजर्व नहीं करते ना। कई बार प्रोपोर्शनेट तो हो, कोई गलती तो हर कोई कर सकता है, तो उसकी सजा उसके प्रोपोर्शनेट होनी चाहिए, डिस्प्रोपोर्शनेट नहीं होनी चाहिए। लेकिन कभी कभी माता पिता, गुरु, कोई भी जो सीनियर है, वो कभी कभी ज्यादा, उसको स्वीकार करना चाहिए, कोई नहीं, क्योंकि भलाई होगी उसमें। लेकिन फिर भी माता पिता को गिल्ट होती है, कभी ज्यादा बोल दिया, इतना, इट डजंट डिजर्व दैट मच। अभी माता को ग्लानि हो रही है अपने बेटे को डांट लगाकर, देखो अगले पल क्या कर रही है। पहले बोल रही है माता पिता को त्याग के जाओ यहां से, निकलो यहां से, और उसके अगले पल कह रही है। ये वचन बोलने के बाद उन्होंने अपने पुत्र के मुखमंडल की ओर देखा, आनंद से अभिभूत हो गई और बोली, बेटा मेरी गोद में आके बैठ जाओ, शांत रहो, मैं तुम्हारे मुख को चूमूंगी। हे प्रिय, अपने कुत्ते को छोड़ दो और गंगा नदी के जल में स्नान कर लो। दिन के 6 घंटे पहले बीत चुके, तुम्हें भूख भी लगी है, तुम मुझे कितना तंग करते हो। अपने पिल्ले को बांध दो और जाकर स्नान कर लो, बाद में पिल्ले के साथ खेल लेना। अब तुम्हें कुछ दोपहर का भोजन खाना चाहिए। जिस प्रकार एक स्वर्ण कमल तपती धूप में मुरझा जाता है,
उसी प्रकार भगवान गौर का मुखमंडल भी मुरझा गया। उनके नाक के अग्रभाग पर पसीने की एक बूंद जागृत हो गई। अपने पुत्र की ओर टकटकी लगाकर देखते हुए सची माता ने अनुभव किया कि जैसे उनकी प्राण शक्ति छिन्न भिन्न हो गई हो। माता सची के वचनों को सुनकर भगवान विश्वंभर मुस्कुराए और कहने लगे, मैं स्नान करने जाऊंगा। ऐसा कहकर भगवान ने अपनी माता का आलिंगन किया और अपने स्नान की तैयारी की। माता सची ने उनके चेहरे की धूल पहुंचकर भगवान के अंगों पर सुगंधित तेल का लेप किया। तो देखिए, इतनी डांट पड़ने के बाद भी महाप्रभु बड़े प्रसन्न हैं। इज ओके। और मां भी देखो क्या कर रही है, मां अपने को बदलने को तैयार है। पहले कह रही थी भगा कुत्ते को, और वो कह रही अच्छा बांध दे। नहाया, उसके बाद फिर खेल लियो। मां अपने विचार बदलने को तैयार है। अभी कह रही थी कि पिल्ले से खेलेगा, क्या बोलूंगी मैं दुनिया को। वैष्णव जन कितने एकोमोडेटिंग होते हैं। वे हर चीज स्वीकार कर सकते हैं। उनका दिल इतना बड़ा होता है। संकुचित हृदय कुछ बर्दाश्त नहीं कर पाता। जिसका हृदय इतना सा है ना, पिन्नू सा, वो थोड़ी सी भी चीज उसको बर्दाश्त नहीं होगी। लेकिन जिसका हृदय बहुत बड़ा है, वो बड़ी बड़ी चीजें भी बर्दाश्त कर लेता है। वैष्णवों का हृदय तो बहुत बड़ा होता है। पूरा संसार समा सकने की शक्ति है उसमें। सो मां कह रही है, भूख भी लगी होगी बेटा तेरे को, 6 घंटे से खेल रहा है, अपने पिल्ले को बांध दे और नहा के आ जा और फिर खेल लियो। मैं तुझे रोकूंगी नहीं। दिस इज लव। और भगवान के चेहरे की धूल पहुंच रही है, अंगों पर तेल लगा रही है, नहाने जाएगा बालक। और महाप्रभु भी मुस्कुरा रहे हैं कि ठीक है, अब बदल रही है मां तो अच्छी बात है। भड़काने में आ गई थी। कई बार लोग भड़काने वाले होते हैं ना, तो भड़का देते हैं, लेकिन विवेक वापस आ जाता है। वो व्यक्ति जो भगवान से प्रेम करता है, उसका विवेक उसको वापस ले आता है। थोड़ी देर तक होगा, उसके बाद सेटल। और वैष्णव जन तो थोड़ी देर के लिए भी, वो अपने जीवन में मंथराओं को पहचानते हैं। तो बालक ने मां का आलिंगन किया और स्नान करने की तैयारी करने लगे। भगवान विश्वंभर स्नान करने के लिए गंगा के किनारे गए। उन्होंने गंगा के जल में अपने मित्रों के साथ प्रसन्नतापूर्वक क्रीड़ाएं की। भगवान विश्वंभर का स्वरूप अद्भुत था। सुमेरु पर्वत के सदृश अचल था। जिस प्रकार एक जंगली हाथी अपने साथियों के साथ जल में क्रीड़ा करता है, उसी प्रकार भगवान विश्वंभर ने अपने मित्रों के साथ जल में क्रीड़ाएं की। उसी बीच सची देवी ने पिल्ले को मुक्त कर दिया। मैं बोली, मुझे नहीं पता कि पिल्ला कहां चला गया, शायद अपनी मां के पास दौड़ गया होगा। उसी समय वहां उन बालकों में से एक बालक उपस्थित था। दौड़कर गंगा के किनारे आया और बोला, विश्वंभर, तुम्हारी माता ने पिल्ले को मुक्त कर दिया है। लड़के की बात सुनकर भगवान घर की ओर दौड़े और घर जाके देखा कि वहां पिल्ला नहीं है। मां ने पिल्ले को भगा दिया।
और गुस्सा आएगा विश्वम्भर को। पहले तो मान रही थी बात, तो बात मान रही थी, इसने तो फिर भैया गड़बड़ कर दी। तो क्या विश्वम्भर अपनी मां से लड़ेंगे? क्या उनको डांटेंगे, फटकारेंगे? क्या खाना खाएंगे? या पिल्ले की खोज में निकल जाएंगे? इसको हम चर्चा करेंगे कल। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, श्री लोचन दास ठाकुर की जय, श्री चैतन्य मंगल की जय। हरे कृष्ण।